नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ओला और उबर में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, मैं किसी ओला या उबर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मुझे ओला उबर के साथ काम करते हुए लगभग 7 साल के आसपास हो गए, तो मैंने बहुत से लोगों से बात किया है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकती है। दोस्तों मैंने कुछ 8-10 पॉइंट बनाए हैं, वो 8-10 पॉइंट मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, जिसमें ओला उबर में क्या डिफरेंस है, किसमें अच्छाई है, किसमें बुराई है, वो आप खुद सुन के अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जहाँ तक बात है पेमेंट की, तो उबर के पेमेंट के लिए आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, जबकि ओला का पेमेंट आपको दूसरे दिन ही मिल जाता है। यानी कि उबर में अगर आप काम करते हो तो मंडे टू संडे आप जो भी काम करते हो उसका पेमेंट आपको मंडे को शाम को आता है, नेक्स्ट मंडे को। यानी कि लगभग आपको 1 हफ्ता 8 दिन वेट करना पड़ा, जबकि ओला में आपको दूसरे दिन ही पेमेंट आ जाता है। आपने जो भी आज काम किया उसका पेमेंट आपको कल शाम तक आ जाएगा। उबर के ऐप में एक लाल रंग का एक धुआं जैसा एक परछाई बनता है, जो जितना परछाई कम होगा उतना डिमांड कम होता है, और जितना लाल रंग का परछाई जितना गहरा होगा उतना हैवी डिमांड होता है। तो वो हैवी डिमांड देख के हम अपने उस डिमांड के एरिया में हम लोग 2-4 किलोमीटर आगे जाके बुकिंग लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा रेट मिलता है, हमारी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन ओला में ये सिस्टम नहीं है। ओला में आप कहीं भी हो, आपको हैवी डिमांड का जो सिस्टम उबर में है वो सिस्टम ओला में नहीं है। तो ये ओला में आप हैवी डिमांड नहीं देख सकते, आपको पता नहीं चलता कि आप जहाँ खड़े हो उसके आसपास कोई हैवी डिमांड एरिया है। उबर का सर्च टाइम, जिसे आप पीक टाइम भी बोलते हैं, तो उबर का सर्च टाइम जो होता है, जो स्टैंडर्ड रेट उसका लगता है, उसका टाइमिंग फिक्स है। सुबह 7 से लेके सुबह 11 तक और शाम को 5 से लेके रात को 9 तक उबर का स्टैंडर्ड रेट होता है। उसमें रेट ज़्यादा मिलता है, उसका फिक्स रेट है। वो मुंबई के आप किसी भी कोने में रहो, आपको उस समय पे जो बुकिंग मिलेगी अच्छा रेट मिलेगा, उस समय उनका रेट फिक्स है। लेकिन ओला का क्या है, ओला का कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कभी भी कोई भी रेट लगाता है, चाहे सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, उसका एक ही रेट फिक्स है। हाँ, वो सर्ज लगाता है या लेस कर देता है, वो उसका अपनी चॉइस की बात है। वो अपने एरिया डिमांड सप्लाई देख के कम ज़्यादा करता है। तो फ़र्क यही है कि उबर का पीक टाइम में चलाएंगे तो आपको उसका रेट ज़्यादा मिलेगा, और ओला का कुछ फिक्स नहीं हो, कब क्या देगा उसका कोई फिक्स नहीं है। उबर का फ़ायदा ये है कि उबर जो भी एक्स्ट्रा रेट देता है आपको 1.1, 1.2 या 1.5 जो भी है, आपको रेट दिखाता है बुकिंग एक्सेप्ट से पहले। आपकी मर्ज़ी है, बुकिंग एक्सेप्ट करो या उसको पास कर दो, वो आपके चॉइस में है। तो आपको पहले से पता होता है कि आपको सर्ज में मिला है, नॉर्मल मिला है या कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आपको पहले से पता चल जाता है उबर के बुकिंग में। लेकिन ओला में ऐसा नहीं होता है। ओला में आपको बुकिंग का क्या रेट देगा वो आपको पता नहीं होता है, चाहे हैवी डिमांड एरिया क्यों ना हो। कभी कभी मैंने देखा है कि हैवी डिमांड एरिया में भी वो इतना कम रेट लगा देता है ओला, जो आप देख के जब राइड ख़त्म करते हो तब आपको बिल पता चलता है। तो आपको वो दुख होता है, यार मैंने इतना टाइम चलाया, इतना किलोमीटर चलाया और इतना मुझे पैसे कम मिले। तो ओला का कोई फिक्स रेट नहीं है, वो कभी भी कोई भी रेट लगाता है। हो सकता है कि आपको किसी एक दूरी का आपको उसी राइड का ओला 200 दे दे, या अभी ये भी पॉसिबल है कि उसी राइड का आपको 800 भी दे दे। उसका कोई फिक्स नहीं है, वो अपने मन से रेट लगाता है। और इनका प्रॉब्लम यही है कि ओला रेट बताता नहीं है। आपको जब बुकिंग आती है तो सिर्फ ओला आपको बुकिंग दिखाता है, आपको उसका रेट एक्स्ट्रा नहीं बताता है। ये ओला का साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट्स के मामले में उबर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपका गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट या ड्राइवर का डॉक्यूमेंट अगर ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो जब एक्सपायर हो गया उसी दिन रात को ठीक 12 बजे उबर आपका वो डॉक्यूमेंट की वजह से ड्राइवर की आईडी या गाड़ी को ठीक रात को 12 बजे ही बंद कर देता है, और आपको मैसेज दिखा जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट की कमी है, इसलिए आपका ये अभी आपका अकाउंट होल्ड पर डाला गया है, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसके बाद ही आपका आईडी चालू किया जाएगा। लेकिन ओला में ऐसा नहीं है। ओला डॉक्यूमेंट के मामले में कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरे कई ड्राइवर भाइयों से बात हुई है, कई ड्राइवर भाइयों के तो किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट या ड्राइवर का डॉक्यूमेंट 6-6 महीना ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी ओला उनको पूछता नहीं है और ड्राइवर उस पर गाड़ी चला रहा है। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है ओला में, जबकि उबर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो एकदम टाइम का पक्का है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले लॉकडाउन में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उबर ने काफ़ी गाड़ी मालिकों को फ़ोन किया, उनका हालचाल पूछा और उनको 3-3 हज़ार रुपया उनको मदद के रूप में दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने वो 3 हज़ार रुपया उबर ने वापस नहीं लिया। लेकिन ओला ने भी कई ड्राइवर को फ़ोन किया, हालचाल पूछा, लेकिन बहुत कम ड्राइवर को ओला ने 3 हज़ार दिया। लेकिन दिया भी तो वो जब
जब ओला के ड्राइवर ने ड्यूटी स्टार्ट की तो बाद में उनका पैसा काट लिया गया, जबकि उबर ने वो 3,000 रुपये दिए थे वो सिर्फ मदद के रूप में दिया था, उसने उस 3,000 को वापस नहीं लिया, लेकिन ओला ने वो 3,000 रुपये वापस ले लिया। तो इस मामले में बोल सकते हैं आप कि उबर ज़रा मददगार है ड्राइवर लोग के लिए, लेकिन ओला उतना मददगार नहीं है। दोस्तों आपको ये भी याद होगा जब लास्ट टाइम पिछले महीने जब वैक्सीन शुरू हुई थी तो उबर ने अपने हर ड्राइवर को वैक्सीन लगवा के दिया, फ्री में वैक्सीन लगा के दिया, लेकिन ओला ने किसी को वैक्सीन फ्री में नहीं लगाया, बस मैसेज भेजता रहा कि आप लोग वैक्सीन लगा लें। तो कम से कम उबर को बोल सकते हैं कि उबर ने सब ड्राइवर को वैक्सीन लगाने का इंतजाम तो किया, और जिस ड्राइवर भाइयों ने वैक्सीन बाहर से लगवाया उसको उबर ने हर एक वैक्सीन का अलग से 400-400 रुपया उसको एक मदद के रूप में दिया। लेकिन ओला ने ना वैक्सीन फ्री में वैक्सीन लगवाया, ना उसने कुछ मदद किया किसी भी ड्राइवर को। मैंने कई कस्टमर से बात किया है, तो कस्टमर लोग जब गाड़ी बुक करते हैं तो उनका बोलना है कि शुरुआत में उबर जब गाड़ी बुक करते हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उनको ज़रा उबर एप्लीकेशन कैसे चलाना है, कैसे गाड़ी ट्रैक करना है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है उबर में। जबकि ओला जो नए कस्टमर लोग ओला बुक करते हैं उनको ओला चलाना आसान है, उनको गाड़ी ट्रैक करना ज़्यादा आसान है। तो इस मामले में ओला ज़्यादा आसान है कस्टमर को समझने के लिए। ओला उबर में एक फ़र्क ये भी है कि जो हम लोग को इंसेंटिव देता है ओला उबर, जो भी इंसेंटिव का हमको देता है, बूस्ट देता है कि आपको इतने ट्रिप कंप्लीट करने हैं तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, उस मामले में उबर का एक फ़ायदा ये है कि उबर आप जो भी इंसेंटिव में आप जो भी गो होम यूज़ करते हो, गो होम को भी उबर अपने इंसेंटिव के अकाउंट में गिनती करता है। लेकिन ओला गो होम यूज़ करते हो या गो टू जिसको बोलते हैं आप, जब गो टू यूज़ करते हो तो वो ओला अपने इंसेंटिव में काउंट नहीं करता है। और दोस्तों उबर ओला में एक फ़र्क ये भी है कि जब आपको ओला या उबर दोनों की बुकिंग आती है तो जैसे आप कस्टमर लोकेशन पहुंचते हो तो उबर का टाइमिंग वो अपने आप शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप टाइम ख़त्म होता है तो आपको पता चल जाता है कि अब टाइम ख़त्म हो गया है कस्टमर का वेटिंग टाइम, और अब कस्टमर का वेटिंग टाइम शुरू होने वाला है। तो वो वेटिंग टाइम आपके जो भी एक्स्ट्रा होता है वो आपको पहले पता चल जाता है कि इतना टाइम मैंने वेट किया है, और वो वेटिंग टाइम आपके उसके कस्टमर के बिल में जोड़ के मिलता है। लेकिन ओला में ऐसा पक्का नहीं है। ओला में कई बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर के लोकेशन पहुंचते हो, आपने क्लाइंट लोकेट कर दिया है, लेकिन वो वेटिंग टाइम दिखाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वेटिंग टाइम हमको नहीं मिलता है। पता नहीं ओला का वेटिंग टाइम स्टार्ट होने का तरीका क्या है, वो मुझे आज तक समझ नहीं पाया। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब आप उबर के कस्टमर के लोकेशन पहुँचे आप, तो आपने जब टाइमर स्टार्ट हो गया है कस्टमर का वेटिंग का, और बाद में खुद ही आता है कि ये टाइम ज़्यादा हो गया है, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन चार्ज आपको मिलेगा। और वैसे में उबर आपको कैंसिलेशन चार्ज देता है। लेकिन ओला का प्रॉब्लम ये है कि जब आप कस्टमर के लोकेशन पहुंचते हो, क्लाइंट लोकेट करते हो, और वेटिंग 5 मिनट के बाद में जब ओला का कैंसिल करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ओला कैंसिलेशन चार्ज नहीं देता है, और कई बार तो डीडी लग जाती है। मुझे समझ नहीं आया था कि एक्चुअली कैंसिल करने का तो हमें चार्ज मिलना चाहिए, पर ओला कई बार कैंसिलेशन चार्ज देता भी नहीं और ऊपर से डीडी लगा देता है। ओला उबर में जब आप राइड ख़त्म कर रहे होते हैं, जब आप कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पहुंचते हैं, तब कई बार ओला उबर पहले से हमें बुकिंग दे देता है। तो फ़र्क ये है कि जब उबर में बुकिंग आती है, ड्रॉप लोकेशन से पहले बुकिंग आ गई, तो जब कई बार हम कस्टमर कॉल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कस्टमर का पिकअप कहाँ है, ड्रॉप के आसपास है या ड्रॉप के नज़दीक है या ड्रॉप से दूर है, वो आपको पता चल जाता है। तो उस हिसाब से आप कस्टमर को बोल देते हो कि सर मुझे इतना समय लगने वाला है। लेकिन ओला में जब आप ड्रॉप से पहले बुकिंग आ जाती है तो आपको कस्टमर का ड्रॉप के आसपास की बुकिंग नहीं दिखाता है, जब आप ट्रिप एंड करते हो उसके बाद ही आपको कस्टमर का पिकअप लोकेशन दिखाता है। तो फ़र्क ये है कि आप ओला के ड्रॉप से पहले बुकिंग आ जाती है, उसमें कस्टमर कॉल करेंगे कि भाई आप कहाँ पर हो, कितना टाइम लगेगा, तो आप कस्टमर को नहीं बोल पाते हो कि सर मुझे इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता नहीं होता है कि जो नेक्स्ट पिकअप है वो ड्रॉप के कितने आसपास है। तो ये भी फ़र्क है, ओला उबर में भी फ़र्क है। दोस्तों ने जैसे बताया कि उबर का जो सर्ज टाइम होता है, पीक टाइम होता है, वो कुछ एरिया में लगता है और उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है, उस टाइम पे ही सर्ज लगता है। लेकिन ओला का क्या कुछ फिक्स नहीं, ओला का कभी भी सर्ज लगा देता है। ओला कभी आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर बुकिंग मिलना मुश्किल है, और कभी कभी आपको ओला का इतना सर्ज देता है, डबल रेट दे देता है। तो ओला का सर्ज का कोई फिक्स नहीं है, किसी भी एरिया में कभी भी सर्ज लगा देता है, और कभी कभी जिस एरिया में लगना चाहिए वहाँ भी सर्ज नहीं लगाता है। तो ओला का कोई सर्ज का फिक्स नहीं है, जबकि उबर का सर्ज एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम पे लगता है यहाँ पर, या फिर किसी एरिया में जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम है वहीं पर उबर सर्ज लगाता है। पर ओला का सर्ज कभी भी कहीं भी लगा देता है, किसी भी एरिया में लगा देता है, उसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स एरिया नहीं है।
और जहाँ तक दोस्तों फ्रॉड की बात है, तो मैंने बहुत ड्राइवर भाइयों से बातचीत किया है। उबर में आपने बहुत बार देखा होगा कि उबर में कई बार फ्रॉड हो जाता है, कई बार कस्टमर लोग फ्रॉड कर लेते हैं, फ्रॉड बुकिंग कर लेते हैं, और कई बार ड्राइवर भाई को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादातर मिल ही जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। आप कस्टमर को कॉल करते हो या जो भी है, वो उसमें उबर में एक प्रॉब्लम है कि कई बार पता नहीं क्या उसका सिस्टम है कि कई कस्टमर उसका फ्रॉड करके उसका फ़ायदा उठाते हैं, जबकि ओला में फ्रॉड कभी नहीं होता है। ओला में जब भी आपको बुकिंग आएगी उसके पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, अगर कोई कस्टमर कैश का बुकिंग हो, कस्टमर भाग गया, वो अलग इशू है, लेकिन आपको वैसे नॉर्मली ओला में फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन उबर में फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है शायद जो लोग फ्रॉड करते होंगे, शायद वो ये सोचते होंगे कि उबर बाहर की कंपनी है और ओला इंडियन कंपनी है, तो बाहर की कंपनी को फ्रॉड करना चाहिए, जबकि ओला इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी को फ्रॉड ना करें। शायद ये सोच के फ्रॉड करने वाले लोग उबर को फ्रॉड करते होंगे और ओला को फ्रॉड नहीं करते होंगे, शायद, मुझे पता नहीं है, बस ये मेरा अंदाज़ा है। दोस्तों, मैंने जो भी कुछ बताया आपको, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो बताया। आप डिसाइड कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चलाइए। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस लगा मैंने वो बताया आपको। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कोई पॉइंट इसमें बोलना मैं भूल गया, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसको आगे ध्यान दूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कुछ उसमें कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।